कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम दोहा नंबर 10 से श्रवण करेंगे। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहु, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरु सीख, इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और श्री राम जी के हृदय में सुनकर इस बात का बहुत खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विदाना, पूर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु वेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी की का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर गली अथाई, कही परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है, कितनी बजे का है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होहि काली, विघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मन की कामना, हमारी अभिलाषा पूरी होगी और हमारा मन जीता होगा। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं।
तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करई, बारही बार पायले परही। उन्हें देवता अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवता का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ढाडी पछताई, भय सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहि निहोरी, मातु तोई नहीं थोरी उकोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित थे। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हो। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पहुँची। ऊंच निवास नीची कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हहि चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि सी दासी थी। उसे अपयश के पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूंछ सिलोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया गया हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गवतक इलेहु के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे ही कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनुमनि हसी कह हसरानी। उत्तरु दे न ले सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे।
तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफार कर छोड़ रही हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तब रानी कह सीखिन, कुशल राम महिपालो। लखनु भरतु रिपु मद दमनु, सुनि भाको बरी उरसालो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदे ही जुबराजू। अर्थात वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी? रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसके कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? बयहु कुशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है? पूतु विदेशन सोच तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय थे चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय वचन मलिन मनु जानी, जुकी रानी अब रहु अग अरगानी। पुनियस कबहु कहसी गर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मेली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप कर घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कहीं भी ऐसा कहा तो जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल, कुचाली जाने। प्रिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये।